हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे MJY 005 का खंड 2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है गणेश देवज्ञ की ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। गणेश देवज्ञ ने ज्योतिष शास्त्र में क्या उनकी मान्यता है, आज उनको हम देखेंगे और ये इसको विस्तार से जानेंगे। गणेश देवज्ञ की ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके आंसर में हम लिखेंगे आचार्य गणेश देवज्ञ के पिता का नाम केशव था एवं माता का नाम लक्ष्मी था। इनके माता पिता का नाम केशव और पिता का नाम केशव और माता का नाम लक्ष्मी था। आचार्य गणेश भगवान गणेश के अवतार के रूप में जाने जाते, इनको माना जाता था कि ये भगवान गणेश है, उन्हीं के ये अवतार हैं। केशव नामक आचार्य 1114 शक में पैदा हुए। इन्होंने विवाह वृंदावन नामक ग्रंथ की रचना की, जिसको विशेष आदर एवं सम्मान प्राप्त हुआ। ये औचित्य ब्राह्मण थे। इनका गोत्र भारद्वाज था। गणेश देवज्ञ का जन्म शक 1429 में हुआ या 1442 ईस्वी में। इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में ग्रह लाघव नामक ग्रंथ, जो ग्रहों की गति स्थिति आदि समस्त खगोलीय विषयों पर सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला है। विशेष रूप से आचार्य जी ने एक विशेष कार्य किया है। इन्होंने ग्रह गणना पूर्ववर्ती आचार्यों से नवीन प्रकार से की है तथा अधिक सूक्ष्म फल देने वाला सरल तथा लघु सूत्रों का प्रतिपादन किया है। यहाँ आचार्य जी ने बिना ज्या चाप उपयोग के बिना ग्रह गणित करके वास्तव में आश्चर्यजनक कार्य किया है, जबकि जया चाप के संबंध से प्राप्त त्रिकोणमिति के सूत्रों के बिना ग्रह गणित की गणना करना पूर्व के तथा पश्चात के आचार्यों के लिए असंभव था। श्री गणेश देवज्ञ का यह सराहनीय योगदान रहा है। इनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ग्रंथ के अंत में 16वें अध्याय में एक श्लोक के माध्यम से इनके विषय में परिचय के रूप में कुछ इस प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है। आप लोग इसको कंप्लीटली इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या स्नैपशॉट लेके। आइए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तट के पश्चिम में प्रसिद्ध नंदीग्राम प्रदेश में कौशिक गोत्रीय शिष्यों से प्रशंसित कृतिवान समग्र शास्त्रों के ज्ञाता केशव देवज्ञ हुए थे। उनके पुत्र गणेश ने उन्हीं के चरणों कमलों की सेवा से ज्ञान प्राप्त करके अनेक प्रकार के छंदों के द्वारा सुशोभित तथा सुस्पष्ट ग्रह लाघव नाम के कारण ग्रंथ की रचना की। आइए अब चलते हैं गणेश देवज्ञ की ज्योतिष शास्त्रीय मान्यता। सबसे पहला है ग्रह लाघव। ग्रह लाघव है, उसके बाद ग्रह लाघव एक्चुअल में क्या है कि खगोलविदों इसमें है कि खगोलविदों के अनुसार के आधार पर ग्रह लाघव को लगभग 13 साल की आयु में लिख दिया था। तो ये इनका एक अचीवमेंट ही है। उसके बाद पात सारिणी, ग्रहों की पात की स्थिति क्रमशः सारणीबद्ध से 1538 ईस्वी में पात सारणी नामक ग्रंथ की रचना कर डाली। विवाह वृंदावन सन 1578 ईस्वी में एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसका समाज को विशेष योगदान प्राप्त हुआ। मुहूर्त तत्व टीका, मुहूर्त के विषय में गणितीय आधार के अनुसार इस ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें समस्त शुभाशुभ मुहूर्तों के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। श्राद्ध निर्णय, इन्होंने श्राद्ध क्यों आवश्यक है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, तिथि निर्णय करना आदि का विस्तृत उल्लेख है। छंदों दवर्ण टीका, लौकिक मंत्रों एवं आधुनिक काव्यों की रचना हेतु छंदों की प्रधानता है। कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय, इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म आधार मानकर कब किस तिथि
नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाए। होलिका निर्णय। कृष्ण जन्माष्टमी एवं होलिका इत्यादि ऐसे विषय हैं जिनका निर्णय कभी कभार गणितीय सिद्धांतों के अनुसार सर्व समाज के समक्ष 2 दिन का भेद उत्पन्न करती है। उन्होंने होलिका निर्णय ग्रंथ का लेखन किया, जिसका समाज में एक विशेष रूप से स्थान प्राप्त है। ग्रह लाघव। आचार्यों ने ग्रहों की स्थिति शक 1441 फाल्गुन शुक्ल सोमवार को सूर्योदय काल को कहा है। गणेश देवज्ञ के कृति लाघव में अहगण निर्णय। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आचार्य के बिना जयाचाप गणना करना का अर्थ है कि बिना त्रिकोणमिति के सूत्रों के तत्वों का साधन करना, यह वास्तव में बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बड़ी विशेषता है। अहगण साधन प्रकार। वर्तमान शक वर्ष 1442 को घटाकर शेष 11 से विभक्त करने से प्राप्त लाब्धी तुल्य चक्र संज्ञक होगा। शेष को 12 से गुणा करके चैत्रारंभ से गत चंद्रमासों को उसमें युक्त कर देने से प्राप्त योगफल को पृथक 2 स्थानों में स्थापित करके एक स्थानों पर चक्रों को दुगना करके 10 जोड़ देने से प्राप्त 33 से विभक्त करके प्राप्त लाब्धी तुल्य अधिभाज्य संख्या होगी। बाकी उनका श्लोक है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और विशेष में है, आचार्य ने जो गणना वर्ष शक 1442 में किया है वह मार्च सोमवार 1520 ईस्वी का दिन का है। केतकी ग्रह गणित के मध्यमाधिकार श्लोक 1 और 2 में कही गई है। केतकी ग्रह गणित में आचार्य ने गणना वर्ष शक 1800 लिया है, जिसमें गुणन भाजन आदि संख्याओं में यह श्लोकोक्त अंकों से भिन्नता है। वहाँ कथित विधि को सूक्ष्म में लिख सकते हैं। जैसे अभीष्ट शक वर्ष 1800 बराबर वर्गगण इक्वल्स टू लाब्धी गत चक्र डिवाइडेड 19। उसके बाद थर्ड में हो जाएगा चक्र शेष इंटू 12 प्लस गत मास इक्वल्स टू गत सौर मास। 4 में हो जाएगा गत सौर मास प्लस गत चंद्र मास और डिवाइड 5 बाई 33 इक्वल्स टू अधिमास। गौर सौर मास प्लस अधिमास बराबर चंद्रमास गण। 6 में हो जाएगा चंद्रमास गण इंटू 30 प्लस गति दिगण माइनस वर्गगण बाई 60 इक्वल्स टू तिथिगण। तिथिगण डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 6 तिथिगण। तिथिगण माइनस 6 तिथिगण इक्वल्स टू अहगण। दोनों में समरूपता है। उसके बाद है गणेश देवज्ञ द्वारा कृत ग्रह लाघव का परिचय। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा परिचय है। रविचंद्र स्पष्टाधिकार हो गया, पंचतारा स्पष्टीकरण अधिकार हो गया, त्रिप्रश्नाधिकार हो गया, चंद्र ग्रहणाधिकार हो गया, सूर्य ग्रहणाधिकार हो गया, मास गणाधिकार हो गया। उसके बाद ग्रहण दी साधनाधिकार हो गया, अत उदयास्ताधिकार हो गया, ग्रह छायाधिकार हो गया, नक्षत्र छायाधिकार हो गया, श्रृंगोन्नतिकार हो गया, ग्रह युक्त अधिकार हो गया, पताधिकार हो गया। उसके बाद पंचांग चंद्र ग्रहण नयनाधिकार हो गया, उसको उपसंहार अध्याय हो गया। अब इसको देख लेते हैं। रविचंद्र स्पष्टाधिकार में क्या है? इस अध्याय में भुज कोटि पद तथा रवि के मंदोच साधन, सूर्य के मंद केंद्र तथा मंद फल साधन, इस प्रकार ये रविचंद्र स्पष्टाधिकार में होता है। पंच तारा स्पष्टीकरणाधिकार में क्या है? इस अध्याय में
भौमादिक ग्रहों का शीघ्रफल साधन ग्रहों का शीघ्रफल ज्ञात होता है। त्रिप्रश्नाधिकार, इस अध्याय में 12 राशियों के स्वदेशोदय काल का निरूपण होता है। चंद्र चंद्र ग्रहणाधिकार, इसमें तत्कालिक ग्रहों की संभावना असंभावना ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सूर्य ग्रहणाधिकार, सूर्य ग्रहण कब और किस अवस्था में और किस दिशा और काल खंड में होगा, इसका ज्ञात करते हैं। मास गणनाधिकार, इसमें सूर्य चंद्र ग्रहण के साधन हेतु विशेष विधि के विषय में कहा गया है। ग्रहण द्विज साधनाधिकार, दो ग्रहणों का साधन के विषय में सर्वप्रथम पंचांग से दोनों ग्रहणों का साधन होता है। अतः उदयास्त अधिकार, उदयास्थित अधिकार में सर्वप्रथम शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि में चंद्र दर्शन की संभावना असंभव का ज्ञान का सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ग्रह छाया अधिकार, रात्रि में ग्रह का दृश्य अदृश्य का ज्ञान तथा दिनगत साधन के बारे में लिखा गया है। नक्षत्र छाया अधिकार, इस अध्याय में आचार्य जी ने नक्षत्रों के ध्रुवक नक्षत्रों के सरमान आदि के बारे में वर्णन किया है। श्रृंगोन्नत अधिकार, चंद्रमा की श्रृंगोन्नति के ज्ञान के लिए गत गम में तिथि साधन के बारे में बताया गया है। ग्रह युति अधिकार, ग्रह युति अधिकार में सर्वप्रथम ग्रह बिंब साधन ग्रह गति के बारे में बताया गया है। पदाधिकार, व्याप्तिपात वैदितिपात का लक्षण स्पष्ट पात होने या न होने की स्थिति में बताया गया है। पंचांग चंद्र ग्रहण नयनाधिकार, सर्वप्रथम तिथि साधन नक्षत्र ध्रुव साधन पिंड संज्ञक आदि के बारे में बताया गया है। उपसंहार अध्याय, ग्रह साधन के लिए अहगण का साधन, अंत में आचार्य जी ने अहगण से प्राप्त ग्रह में से चक्र से गुणित ध्रुवक को घटाकर अपने अपने क्षेम युक्त में योगफल तुल्य इष्ट ग्रह होते हैं। आप इसको जरूर आप लिख लीजिएगा, ये जो उनका श्लोक है जो, और इस प्रकार आप जो है गणेश देवज्ञ के बारे में आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो लिखना संभव नहीं है, बस इसको समराइज करके अच्छे से लिखा गया है। सो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो मकरंद की ज्योतिष शास्त्र मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, बाकी नेक्स्ट इस वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल इग्नू जंक्शन को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।